आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी यहीं पर 28 मई के दिन हम इकट्ठे हुए थे और उस दिन मसला क्या था कि हमारे एक साथी असदपुर पर हमला किया गया था और उसको इंसाफ देने की बजाय हुकूमत के एक वजीर साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जनाब ये जो सहाफ़ी है ना ये ड्रामा करते हैं और स्टेज ड्रामा करते हैं ताकि इनको बैरून मुल्क असाइलम मिल सके। और ये भी कहा गया जी कि कुछ इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कोई लड़की का भाई होता है, ये होता है, वो होता है। तो यहीं पर ये असदपुर साहब भी थे। असदपुर साहब ने कहा जी कि अगर कोई लड़की का भाई है तो उसको सामने ले आए, गिरफ्तार कर लें। मैंने भी उस दिन तकरीर में यही कहा कि आप पहले मारते हैं, पहले हमें विक्टिम बनाते हैं, फिर विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। तो भाईजान अब 2 महीने गुजर गए, असदपुर के वाक़े को 2 महीने से ऊपर हो चुका है। ना तो लड़की का कोई भाई सामने आया है, ना को मुलज़म पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि असदपुर के घर में घुसकर उसको फैंटी लगाने वाले आप ही थे। ये मैंने खास तौर पे इस मोबाइल की तरफ इशारा किया है, इस मोबाइल की तरफ, ताकि पता लग जाए कि जो सुन रहा है मैं उसको क्या कह रहा हूँ। आपने कहा जी कल शाम तक बंदे पकड़े जाएंगे, फिर परसों शाम हो गई, फिर 1 महीना गुजरा, फिर 2 महीने गुजर गए। भाई झूठ के पांव नहीं होते। आपने जो महारत हासिल की है ना दुनिया में, पूरी दुनिया में आपका नाम है, झूठ बोलने पे आपका नाम है। आप झूठे हैं, झूठे। क्योंकि लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाका हो, वो मुलजिम तो पकड़े जाते हैं 48 घंटे में। असदपुर के जो घर में घुसे उनका पता नहीं चला, हालांकि उनकी सीसीटीवी फुटेज थी। अबसार आलम को जिसने गोली मारी उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, पता नहीं चला। मतीउल्लाह जान को जिन्होंने उठाया सीसीटीवी फुटेज थी, आज तक नहीं पता चला। तो जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि हामिद मीर पर पाबंदी किसने लगाई है, गन पॉइंट पर, सारी दुनिया को पता है। नाम लेने की तो जरूरत ही नहीं, अब हमें तकलीफ ही नहीं करनी पड़ती नाम लेने की। तो इसी तरह सारी दुनिया को पता है असदपुर के घर में कौन किसके कहने पे दाखिल हुआ था, अबसार आलम को गोली किसने मरवाई, मतीउल्लाह जान को किसने उठाया। अबसार आलम को गोली उन्हीं लोगों ने मरवाई है जिन्होंने साथियों के सामने बैठकर कहा था इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी। भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी तो सबूत लेके आओ ना सामने। सबूत तो है नहीं आपके पास किसी चीज का। हाँ, FIR आप बना देते हैं, इल्जाम आप लगा देते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग के आप बादशाह हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत है भी है और नहीं भी है, पाकिस्तान में आइन है भी है और नहीं भी है। काश के 2 महीने पहले जब हमने यहाँ पर मुजाहरा किया था तो उसके बाद ही आप लोगों को समझ आया थी, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आई। वो 28 मई का दिन था, उसके बाद जून का महीना आया, 8 सहाफियों पर हमले हुए और उनको थ्रेट किया गया, 8 सहाफी। फिर जुलाई का महीना आया, 7 सहाफियों पर हमले हुए और उनको धमकियां दी गई। जिन जिन सहाफियों को धमकियां दी गई मैं उनमें से कुछ के नाम लेता हूँ। एक तो थे नदीम मलिक साहब, समा टीवी पर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने मुझे समन किया और वो नहीं गए उनके समन करने के बावजूद। उसके बाद ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के मोहसिन बेग साहब हैं, उनको थ्रेट किया गया, उन्होंने सबको बता दिया मुझे थ्रेट किसने किया। और फिर आप लोगों को नौकरियों से भी निकलवाते हैं। ये देखें, ये है, ये क्या नाम है भी आपका? इरशाद। कहाँ काम करते थे आप? मैं जियो न्यूज में काम करता आपको था। नौकरी से किसने निकलवाया? शेख रशीद के कहने। शेख रशीद जो है वो फोन करता है माजरत और किसी को कि भाई वो तुम्हारा जो रिपोर्टर है उसका नाम है अरशाद कुरैशी, उसको को मुझसे माजरत करे। रिपोर्टर कहता है मैंने माजरत नहीं करनी। शेख रशीद कहता है नहीं नहीं मुझे माजरत चाहिए। रिपोर्टर कहता है नहीं जी मैंने सवाल करना था, मैंने सवाल कर दिया, मैं माजरत तो नहीं कर सकता। शेख रशीद कहता है नहीं नहीं मैंने माजरत चाहिए, मुझे माजरत करवा के दो। चैनल ने पूरा जोर लगा दिया। रिपोर्टर है बदतमीज,
बदतहजीब, नाहंजार, गुस्ताख रशाद कुरैशी, उसने इनकार कर दिया क्योंकि नासिर जैदी साहब का बरखुरदार है, इनका फॉलोअर है। तो नासिर जैदी साहब का जो भी फॉलोअर होगा उसके साथ यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है, जो उसके साथ, वो उसको भी नौकरी से निकलवा दिया शेख रशीद ने। तो वैसे हर मामले में शेख रशीद नहीं है, आप ये ना समझे कि सारे मामला में शेख रशीद नहीं। हर मामले में वही हैं जिनका के नाम हम नहीं लेते लेकिन दुनिया को पता है। शेख रशीद जो है उसका तो नाम ले लिया ना लेकिन जो असद तूर के घर में घुसे, वो शेख रशीद ने कहा पता चल गया है अनकरीब मुलजिम पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब है मुलजमान शेख रशीद से ज्यादा ताकतवर। इसी तरह अबसार आलम पर जिन्होंने गोली चलाई वो भी नहीं पकड़े गए, मुलजमान शेख रशीद से ज्यादा ताकतवर हैं। इसी तरह जो मतीला जान के साथ हुआ। तो स्टोरी इस वक्त जो पाकिस्तान की है वो सारी दुनिया के सामने है। और अगस्त का महीना है, 14 अगस्त करीब आ रहा है, टीवी चैनल्स खोले, वहां पे कौमी तराने बज रहे हैं। लेकिन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैंपियन थे, सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो जब सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगती थी तो कायद-ए-आज़म उनके वकील के तौर पे अदालतों में पेश होते थे। आज उस कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर पाबंदियां लग रही है, उनको नौकरियों से निकलवाया जा रहा है और दुनिया को कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान जो है उसमें जो सहाफ़त है वो जनाब सहाफ़ी जो है वो ड्रामा करते हैं। उन्होंने इमिग्रेशन लेनी होती है, उन्होंने बाहर जाना होता है, असाइलम लेनी होती है। तो ये असद तूर भी यहीं पे खड़ा है और मैं भी यही खड़ा हूँ, तो हम में से तो कोई बाहर नहीं जाने वाला। बाहर असल में एक्चुअली एंड में आपने जाना है, ठीक है। तो जब आप जाएंगे तो हम आप पर आवाजें नहीं लगाएंगे क्योंकि जाना तो है। आप इसका परवेज मुशर्रफ गया ना, तो आपको भी तो जाना है। वक्त सदा कभी एक सा नहीं रहता और याद रखो कि ना इक़्तिदार हमेशा रहता है और ना ताकत हमेशा रहती है। एक ना एक दिन वो कपड़े उतर जाते हैं जिनकी वजह से आपके पास ताकत है। मैंने उन कपड़ों का नाम नहीं लिया, समझ आ गई है ना। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।